दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वह संख्या ज्ञात की जिसमें क्रमिक रूप से 3, 5 और 7 से भाग देने पर क्रम से 2, 1 और 3 शेषफल प्राप्त होता है और अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों इसको कैसे, इसको दोस्तों ऑप्शन थ्रू बनाया जाएगा। तो 365 ऑप्शन चूज करते हैं और इसको भाग देते पहले 3 से भाग देंगे, 3 का 1, 3 में 6 और 3 का 1, रिमाइंडर इसमें 2 बच गया दोस्तों। अब इसको ये किस क्रमिक रूप से कर दे, इसको ये भागा देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 24, इसमें रिमाइंडर बच गया 1 दोस्तों। अब 24 में 7 से भागा देंगे तो 7 या 21 यानी 3 बचा, रिमाइंडर इसमें 3 बच गया दोस्तों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 365। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 3, 7 के अनुपात में है और यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्या के बीच का अनुपात 7, 20 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3x बटा 7x में दोनों घटाने का 11 घटा देंगे बराबर 7 होता है 20। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 या 60 x माइनस 11 दूनी 22 यानी 220 बराबर 749 x माइनस 11 इसको कैलकुलेट करेंगे। 49x बराबर 220 माइनस 70x, तो 60 में 49x गया तो कितना बचा 11x बराबर, इसमें से गया 220 में से 143, इसको काटेंगे तो x बराबर 13। तो दोस्तों छोटी संख्या कह रहा है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, छोटी संख्या कितना है 3x, तो 3 गुने 13, 39 दोस्तों। दूसरा का आंसर ए होगा। अब तीसरा कहता है दोस्तों, तीसरा कहता है कि एक व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है तथा 20% की छूट देता है। तो यानी 20% 100 की चीज़ है वो 120 रुपये अंकित करता है। इस पर कितना 20% का छूट देते हैं, 120% का छूट देता है तो कितने रुपये छूट दिया, तो 24 रुपये छूट दिया। तो क्रय मूल्य में कितना 100 में से 120 में अंकित मूल्य में से 120 में 24 घटाएंगे कितना 96, यानी 4% की हानि हुई उसे। अब दोस्तों देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कहता है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 12 घंटे 18 घंटे में भर सकते, जबकि तीसरा पाइप 8 घंटे में खाली कर सकते। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ए 12 घंटे में, बी 18 घंटे में, सी जो खाली करने में उसे कितना 8 घंटे लगते हैं। तीनों को एलसीएम निकालेंगे, 72 आया, 8 9 72, 8 6 72, 6 72। एफिशिएंसी इसकी निकालते हैं, एफिसी 6 + 4 - 9, क्योंकि एक खाली करने वाला टैंक तो इसका आ गया एक एफिशिएंसी। 72 से इसमें भागा देंगे तो कितना टोटल 72 घंटा लगेगा ना, यहाँ से इसका 72 हो गया। दोस्तों देखते हैं कि हम 5वां नंबर देखते हैं दोस्तों। 5वां नंबर कहता है कि एक धारा की चाल 6 किलोमीटर, एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 39 किलोमीटर दूरी 7 घंटे में तय करता है। तो स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको यानी धारा दे ले 6 किलोमीटर पर आवर, तो बी प्लस डब्ल्यू, तो 56/b + 6 प्लस कितना 39/b - 6 बराबर 7 घंटे टोटल लग रहा है। तो इसको ऑप्शन के थ्रू बनाया जाएगा दोस्तों। तो इसको 15 ऑप्शन हम लेते हैं, 56, 15 + 6 + 39 - 15 - 6 बराबर 7, तो 56/21 + 39/9, तो 3 तिया 13 सतिया 56, तो हो गया दोस्तों बराबर 7। 8/3 + 13/3 बराबर 7, 3 21/7, 21/21, यानी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 किलोमीटर पर आवर ना स्थिर जल की चाल। दोस्तों छठा क्वेश्चन कहता है कि यदि वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 462 और केंद्रीय कोण इतना 120 है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। छठा को तो इसका एरिया बराबर सूत्र होता है ठिठा/360 गुने πr²। तो एरिया कितना 462 दिया, ठिठा 1 डिग्री 120 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने 22/7 गुने r², 36, 22 से काटेंगे तो 56,
56 थी 22 56 तो 56 21 मरते कटेगा दोस्तों, 21 मरते सॉरी। तो आर स्क्वायर बराबर 21 गुना 21 बराबर आर बराबर √21 तो आर बराबर हो गया दोस्तों 21, आंसर 21 सेंटीमीटर। 7वां नंबर दोस्तों आंसर देखते हैं। 7वां क्या कहता है, ABC 3 साझेदार प्रत्येक 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करते, लेकिन A 6 महीने बाद, B 10 महीने बाद, C 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाती है। यदि कुल लाभ इतना हुआ है तो उसमें ABC का हिस्सा ज्ञात करें, यानी ABC का हिस्सा खोज रहा है। तो ये तीनों के एफिशिएंसी एक होगा। अच्छी, ये 6 महीने के लिए आया था, ये 10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, तीनों के गुना करेंगे तो 6 10 12 6 10 12 तो इसका 3 5 6 तो टोटल हो गया 5 3 8 6 14 14 से भाग देंगे कितने में 52 50 में, तो 14 14 42 105 14 7 98 और 14 5 70 दोस्तों। 3 गुना 375 हो गया दोस्तों 1125 और 5 गुना 375 हो गया दोस्तों, 5 गुना 375 हो गया कितना 1875 और 6 गुना 375 हो गया 6 गुना 375 2250। अब 8वां क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 8वां देखते हैं। अब 8वां क्या कहता है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले के लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है दोस्तों। तो शंकु का आयतन दे 1232 बराबर 1/3 गुने 22/7 गुने r स्क्वायर गुने 24 तो 22 से कटेगा कितना 56 मरते तो 7 8 56 8 24 3 से 3 खत्म r स्क्वायर बराबर तो 7 r बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग तेज विद्यार्थी समझ गए होंगे कैसे मैंने डायरेक्ट कर दिया। हाँ, और फिर इसके बाद कुछ कह रहा है दोस्तों, संपूर्ण पृष्ठफल शंकु का यानी टोटल सरफेस एरिया कह रहा है। टोटल सरफेस एरिया पाई r इंटू एल प्लस आर, तब 22/7 गुने 7 गुने 25/7 तो 7 7 22 गुने 25 7 25 7 32 कितना हो गया दोस्तों 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। लोग समझ 25 कहाँ से एल कम, ये ट्रिपलेट वाला ट्रिपलेट 25 24 7 ट्रिपलेट से मैंने एल लाया। आप लोग समझ गए क्योंकि जीडी तैयारी करने वाला है तो इतना दिमाग होना ही चाहिए। 9 नंबर कह रहा है दोस्तों, एक्स की धनराशि 10 माह के बाद चक्रवृद्धि 12% ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में इतना हो जाती थी। एक्स कमाने दोस्तों 12 महीना में 12% यानी एक मंथ में कितना हो गया दोस्तों 1%। तो 10 मंथ में 10%। ऐसे से 3 हर 10 महीने पर ब्याज लेगा, तो 10 महीने पर ब्याज लेगा तो 10 के क्यू तो 10 के क्यू यानी 3 बार, 10 से 11 10 से 11 11 के 1331 10 के 1000 इसको कितना 54,571 गुना 41 में कटेगा। वो मैंने कर रखा है तो 41,000 इसको आंसर हो जाएगा दोस्तों 41,000। और 9वां और 10वां के दोस्तों 10वां देख लीजिए 10वां दोस्तों मैं बाद में बता दूंगा, ये थोड़ा हार्ड है। चलिए देखते हैं 11वां क्या कहता है ए या बी। 11 नंबर कहता है ए या बी को डाले गए कुल मत 33% मत मिला, फिर भी वह इतना मत उसे हर ए को मिला 33%, बी को मिला होगा 67 तो 34 कितना 22। तो देखिए दोस्तों अब इसको काट छाँट करते हैं 55,522 बटा 34 17 दूनी 34 17 से इसको भागा देके देखते हैं कितना 55 22 में 17 17 का मान 17 दूनी 34 34 17 छक्का 42 17 में 42 10 42 32 66 32 66 इसे कटेगी कितना 16 33
दोस्तों टोटल बी को कितना वोट मिला, 67 गुना 16 33, यानी टोटल गुना कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 1,09,94,111 आंसर। और दोस्तों देखिए देखते क्यों 11 ब्राह्मा क्या कहते हैं। ब्राह्मा तीन संख्याओं का 5 7 9 उनका एलसीएम 1260 है। सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए निकालते हैं कैसे बनेगा 12 नंबर। क्या एस गुना एलसीएम, ये हम आपको सूत्र सहित बता रहे हैं। तो कितना एलसीएम होता है, तो दोस्तों देखिए एस होना एलसीएम कितना, क्या 5 गुना 7 गुना 9, इसे एलसीएम 1260, 7 से कटेगा तो कितना 180, 9 दूनी 18 2 5 तो इससे बराबर हो गए 4। दोस्तों कह रहे सबसे छोटी 5 7 9 गुने 4 गुने 4 गुने 4, 5 20 7 28 9 36, दोनों बड़ी या छोटी के बीच में आता है 16 आंसर। तेरहवां देख लीजिएगा दोस्तों। ए बी अलग अलग तौर पर कार्य करते हैं। ए 18 दिन में बी 24 दिन में कार्य समाप्त करता है। दोनों के एलसीएम हो जाए 74 72 18 72 क्या, फिर आगे एक और शुरू करता है, लगातार 2 दिन करता है। ए लगातार 2 दिन करता है, एक एफिशिएंसी निकालते हैं 2 गुने 4 यानी 4 दूनी 8, एक दिन में 8 काम करता है। अभी एक दिन में एक काम करता है, 3 गुने 3 यानी 3 8 3 11, 3 दिन का साइकिल बना दोस्तों। तो 1 8 का 66 हो गया, तो गुने 6 18, 66 प्लस 4 काम करे 6 70, तो ये 19। ये देखिए दोस्तों फिर एक काम करेगा, 2 काम वही यही करेगा, 2 दूनी 4 19.5 से। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जल्दी से 13 मिनट में 13 क्वेश्चन हमने बना दिया है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 160 एकदम हल्का क्वेश्चन, 160 210 2 3, तो इसको देखिए 16 दूनी 32, ये गुना हो जाएगा 16 दूनी 32 320, 21 बटा 5 यानी ये हो गया टोटल 995, 900 6 3 9 955 950 बटा 5 नहीं 95 190 आंसर। दोस्तों देखिए अब कितना 15 क्वेश्चन क्या कहता है। 2 वर्षों में 36 8 पर साधारण ब्याज कहता है। 8 + 6 यानी 14% ब्याज, 36,000 के 14% ब्याज कह रहा है, तो बटा 100 ये हो गया 36 540। अमाउंट यानी P + SI, तो कितना 36,000 + 50,040, तो कितना हो गया 41,040 आंसर। जैसे कि तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।